नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में हम आज बात करेंगे श्याम लला हम आएंगे। ये हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाएं सुनने योग्य हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने दलील पेश की थी कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया था कि जब 1968 में समझौता हो गया था तो अब उस समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को स्वीकार नहीं किया और फैसला सुनाया कि मथुरा जन्मभूमि विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। अब हाईकोर्ट से 12 अगस्त से मथुरा मामले में ट्रायल शुरू होगा। उधर आज के फैसले को हिंदू पक्ष की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पहले रिपोर्ट फिर ग्राउंड पर इस फैसले को लेकर लोगों की राय क्या है वो दिखाएंगे। यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है। ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं। करोड़ों लोग ये चाहते थे कि ऐसा निर्णय आए और प्रभु ने सुनी है और हम सब निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से जो 7/11 की प्रार्थना पत्र के मुकदमा नहीं चलना चाहिए उनके साथ उनसे साक्ष्य मांगे गए, इस संपत्ति का एक भी कागज सिंगल नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने, मंदिर पक्ष की ओर से हम लोगों ने बिजली का बिल, टंकी का बिल, वहां फर्जी इनका रजिस्ट्रेशन साबित किया। तो कोर्ट ने आज 2 बजे वही फैसला डिलीवर किया है। उसमें ये कहा है कि जो हम लोगों का सूट है श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से जो सूट फाइल हुआ है वो किसी प्रावधानों से बाहर नहीं है, चलने लायक है और आगे चलेगा। आगे नेक्स्ट डेट इसमें लगाई है चाहे 14 अगस्त की। वो बस समय को बर्बाद करने के लिए कैसा कर सकते हैं। लीगली इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कैविएट मूव करेंगे और हम निश्चित तौर पे इसका अपोज करेंगे इनके एप्लीकेशन का और वहाँ भी इनका खारिज हो जाएगा। अब इस फैसले के मायने क्या हैं वो अब आपको बताते हैं। दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि इस फैसले के मायने क्या है। एक तो हिंदू पक्ष का दावा है वो मजबूत हो गया है क्योंकि उनकी याचिका पर एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है जो कहा जा रहा है जन्मभूमि से जुड़े सभी विवाद पोषणीय हैं। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि याचिकाएं सुनने लायक नहीं है, लेकिन अब कोर्ट सुनेगा। उन्होंने कहा कि ये सुनने लायक हैं और सुनाई जाएगी और अब इस पर ट्रायल भी होगा। तो ये इसके फैसले के मायने हमने आपको बता दिए। अब चलिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी होंगे और हम उनकी तरफ रुख करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस फैसले को लेकर लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं और हम यही बात करेंगे कि आखिरकार क्या है। हमारे साथ कन्हैया रहेंगे मथुरा से, हमारे साथ दिनेश मिश्रा रहेंगे वाराणसी से, हमारे साथ अतीक अहमद लखनऊ से रहेंगे, सत्यप्रकाश अयोध्या से रहेंगे, जिनके साथ तमाम लोग होंगे। पहले मथुरा का रुख कर लेते हैं, कन्हैया हमारे साथ जुड़े। कन्हैया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा ये विवाद है, तो ऐसे में मथुरा वासी क्या सोच रहे हैं इस फैसले को लेकर, क्योंकि हाईकोर्ट में एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। देखिए, बिल्कुल मथुरा के लिए काफी बड़ा दिन है और मथुरा में हिंदू पक्ष के लिए बड़ा दिन है क्योंकि जिस तरीके से न्यायालय में 7/11 पर लगातार सुनवाई चल रही थी और मुस्लिम पक्ष लगातार अपना ऑब्जेक्शन दाखिल कर रहा था और ऐसे में जब हिंदू पक्ष ने न्यायालय में अपनी बात रखी, दलीलें रखी और जिसमें न्यायालय ने आदेश दिया कि जो 7/11 की जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी और पोषणीयता पर उन्होंने अपने जो रुख था वो पूरा स्पष्ट किया कि पूरा जो मामला चल रहा है, न्यायालय में याचिका चल रही है, वो सुनिए योग्य है, ये क्लियर हो चुका है। अब क्या लोग
सोचते हैं। और श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो याचिकाकर्ता पक्षकार है उनमें से एक पक्षकार दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं जो न्यायालय का आज आदेश आया है? काफी दिनों से 7-11 पर लगातार सुनवाई चल रही थी, तो आज का दिन कितना खास है? देखिए, आज का दिन तो बहुत ही खास है। माननीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो ऑब्जेक्शन लगाए थे वर्षिप एक्ट 19 में, लिमिटेशन एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट पर लगातार 2 महीने तक बहस चली और माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। हमने न्यायालय में जमा किए थे खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवड़ी नकल, बिजली का बिल, पानी का बिल और जो नगर निगम का असेसमेंट है वो जमा किया था, रेलवे का मुआवजा जमा किया था, वो सभी हिंदू पक्ष के लिए था। तो मुस्लिम पक्ष के पास तो पानी और बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वो कह सके अल्लाह करे, और हिंदू पक्ष ने इतने सारे सबूत जमा कर दिए न्यायालय में कि न्यायालय ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया है और वो जायज फैसला है। ये आज हम सभी सनातनी ब्रजवासियों ने यहाँ पर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया है। आज जो आदेश आया है उसे कैसे देखते हैं आने वाले जो समय में, क्योंकि अब ये रास्ता साफ हो गया जो 7-11 वाली याचिका थी, तो अब आने वाले समय में क्या क्या चीजें रहेंगी जो हिंदू पक्ष की ओर से न्यायालय में रखी जाएंगी? देखिए, हमारे माननीय न्यायालय ने एक सर्वे का ऑर्डर दिया था, तो उसमें मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो अब माननीय न्यायालय के जो आदेश को हम सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे कि जब न्यायालय ने स्वीकार कर लिया ये मुकदमे चलने योग्य हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी अब फैसला देने में आसानी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि 7 रूल 11 पर पहले बहस करो। अब 7 रूल 11 पर बहस पूरी हो चुकी है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश लगाएंगे जिससे हमें सर्वे के ऑर्डर में कोई दिक्कत ना आएगी। मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। देखिए, मुस्लिम पक्ष तो बार बार सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाता है कि इस मामले को लटकाने भटकाने का प्रयास करता रहता है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है जिससे वो न्यायालय में दिखा सके, वो केवल हमारे जो आदेश होता है रोकने के लिए जाता है। अब वहां पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उनसे सबूत मांगेगी, आप किस आधार पर उसको रोक रहे हैं, तो उनके पास सबूत नहीं है। उनको डिले हो सकता है टाइम, लेकिन उनको हारना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बिजली का भी बिल नहीं है जिससे वो कह सके कि ये हमारी मस्जिद पहले बनी है। कैसे देखते हैं आप आज जो आदेश आया? आज ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इसको हम एक त्योहार की तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे प्रभु का जल्दी से जल्दी जो गर्भगृह है उसमें स्थापित होने का समय अब आ चुका है। हम यही मानते हैं कि इस बार ये जो अभी जो फैसला आया है इसके बाद जल्द से जल्द ये याचिका आगे ये चलेगा केस, और जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें बिल्कुल सब जानते हैं कि सारे साक्ष्य हमारे ही फेवर में होने वाले हैं, और जल्द से जल्द कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर प्रांगण जो है वो उसका कितना महत्व है? बहुत महत्वपूर्ण फैसला है हमारे लिए। तो बहुत अच्छा लगा, सब ब्रजवासी में खुशी है इस फैसले को सुन के। ब्रजवासी हैं वो खुश है। मैं आऊंगा एक बार फिर करिए, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वाराणसी से हमारे साथ दिनेश जुड़े हैं। अब बनारस का रुख कर लेते हैं, फिर अयोध्या का रुख करेंगे। दिनेश, वाराणसी के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बनारस में भी इसी तरह का मामला है, इसी तरह का विवाद है और वही मथुरा में देखा गया है। बिल्कुल, देखिए, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी कमोवेश इसी तरह का विवाद चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर के, जो कि निरंतर हर 10 दिन के अंदर यहाँ न्यायालय में उसकी सुनवाई चल रही है। हालांकि प्राथमिक तौर पर हिंदू पक्ष को यहाँ सफलता मिली है। उसी तरह माना जा रहा है कि जो आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के आज जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसको भी हिंदू पक्ष एक तरह से अपनी प्रथम सफलता मान रहा है। यहाँ पर हमारे साथ वाराणसी के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, हर पक्ष के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के हाईकोर्ट के फैसले को ये लोग किस रूप में देखते हैं। तो हम चलते हैं, दोनों पक्ष के लोगों से बातचीत करते हैं। आज जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है इसको श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, शाही ईदगाह को लेकर के, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये कानून की व्यवस्था है। आदेश 7 रूल 11 के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई किया और उस सुनवाई में जिस तरीके का आदेश पारित करना चाहिए, जो साक्ष्य और सबूत माननीय न्यायालय के पटल पर प्रस्तुत किया गया, उसके आधार पर उन्होंने साक्ष्य वो आदेश पारित किया और उस आदेश को निश्चित रूप से सभी लोगों को मानना चाहिए। और यदि किसी प्रकार का और साक्ष्य छूटा हो तो ट्रायल की स्थिति अभी बची हुई है, अपना पक्ष रखना चाहिए और निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए कि यदि किसी के भी आस्था का सवाल जिस स्थल पर है, दूसरे पक्ष को अपने आप उसको छोड़ देना चाहिए। इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, क्या कहना है? नहीं, सिर्फ उलझाने के लिए बात है। अब जैसे आप ये कहते हैं कि 1947 के बाद जो भी धर्मस्थल हैं उसको एज इट इज रखा जाए, तो 1947 के बाद आपका वक्फ बोर्ड गठित होता है। वक्फ बोर्ड के आधार पर आप किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आप तो हमारे धार्मिक स्थलों को, जो हमारे हृदय स्थल हैं, धर्म के मामले में हमारे हृदय स्थल, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो,
आप उस पर कब्जा करते हैं। और जहां भी चाहते हैं, पूरे भारत में अगर देख लें तो हिंदुओं के जो भी धर्मस्थल प्रमुख हैं वो वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना कब्जा जमाया है, नहीं जमाया तो विवादित बना दिया उसको। तो अगर आप 47 की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड को पहले आप हटाएं या उसको कैंसिल करें, तब बात करें 47 की। आपका क्या कुछ कहना है? एक तरफ सीधे सीधे यहाँ इन लोग कहना है कि वक्फ बोर्ड का मतलब एक तरह से जो हिंदू धर्म जगह है, धार्मिक जगह, वहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। आज जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया, इसको लेकर क्या कहना है, खासकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो जिसमें बाधित ना हो, राष्ट्रीय अखंडता बनी रहे, वो कार्य होना चाहिए। इसमें जो है मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, जो भी लगा, इसमें जो 1991 वर्षिप एक्ट है उसके अनुसार जो है मतलब जो जैसी स्थिति रही वैसी स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन अगर जो है मैं लौटूंगा, हम अयोध्या का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ है, अयोध्या में साधु संत अगर उनके साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर बात करें, अयोध्या से एक नारा दिया गया कि देखिए अयोध्या काशी जहां की है, अब मथुरा की बारी है, तो यहाँ के साधु संत इस फैसले को लेकर कैसे देखते हैं? पूछते हैं महाराज जी, जिस प्रकार से जो नारा दिया गया था और अब इस पर किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस तरह का नारा दिया गया, वास्तव में नारा बिल्कुल सत्य था और चरितार्थ होने जा रहा है। और जिस तरह से कोर्ट का फैसला आ रहा है, कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और स्वागत करने योग्य है। और रही बात, अभी तक मैं सुनते आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है। किसी भी कोर्ट में जाएंगे लेकिन वह हिंदू पक्ष में ही होगा, अन्यथा कहीं भी किसी भी न्यायालय में जाकर के न्यायालय पर चूंकि हिंदू सदा भरोसा किया है। आपने देखा कि जिस तरह से भरोसा राम जन्मभूमि पे हिंदुओं का पूर्ण विश्वास था कोर्ट पर, और कोर्ट ने उसी तरह का फैसला दिया है। और ठीक उसी तरह से मथुरा का भी फैसला, जिस तरह से अयोध्या राम जन्मभूमि का आया है, उसी तरह से मथुरा का भी फैसला अयोध्या के ही अनुरूप आएगा, जिसमें किसी भी तरह से लेकिन नहीं है, बट नहीं है। वो सुनिश्चित होकर के आएगा। जिस तरह से न्यायालय ने राम जन्मभूमि को चरितार्थ किया है, उसी तरह से मथुरा का भी फैसला चरितार्थ करने का काम करेगा। यह कोर्ट पर हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा है। जी, आप किस तरह देख रहे हैं जो जिस तरह से अब इस मामले में सुनवाई हो रही है और मुस्लिम पक्ष का जो याचिका रही उसको खारिज किया गया? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो सच्चाई है, सत्यता है, वो चाहे इस पर कितना भी पर्दा डाल दिया जाए, वो एक न एक दिन सामने आ जाएगा। और इतनी लंबे संघर्ष, इतनी लंबी लड़ाई के बाद वो अवसर, वह काल जरूर आ गया है जब सच्चाई अपने चिल्ला कर और अपने रूप को दिखाना चाहती है। और इसलिए न्याय तंत्र पर हमें पूरा भरोसा है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं पर पूरा भरोसा है और उसी के माध्यम से पुनः श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें प्राप्त होगा। और जो हमने कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अब वो बाकी चीज भी एक पूरा होने जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से हाईकोर्ट का फैसला आया है अत्यंत सराहनीय है। साधु संतों में और हिंदू जनमानस में उल्लास है। जिस प्रकार से मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर किया था कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, खारिज करने चाहिए, तो उसको निकारते हुए सुप्रीम हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से फैसला दिया अत्यंत सराहनीय है, साधुवाद का पात्र है। अयोध्या में उल्लास है, आनंद है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के साधु संत काफी उल्लास है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से जो फैसला आता है उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरीके से राम जन्मभूमि का फैसला आया है वह स्वागत योग्य था और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उसी आधार पर जो है, साक्ष्य के आधार पर राम जन्मभूमि बन रहा है, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ बनकर रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत कभी रोक नहीं सकती है इसको, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा हिंदू मठ मंदिरों को तोड़कर वाय जबरदस्ती उस पर मीनार बना दिया गया था। तो वह न्यायालय जो है वो साक्ष्य के आधार पर फैसला देगा। हमारा भव्य राम मंदिर जिसे बना, उस तरह से कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी बनकर के तैयार होगा। इसमें दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं रोक सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसमें दुनिया की ताकत कहीं रोक नहीं सकती है। इसको लेकर लगातार अयोध्या के साधु संत लौटूंगा, लखनऊ का भी कर लेते हैं। लखनऊ के लोग क्या सोच रहे हैं? सत्यप्रकाश आप बने रहे। लखनऊ के लोग क्या सोच रहे थे, जरा बात करिएगा अपने साथ जो तमाम लोग हैं। बिल्कुल, मथुरा के जो मामला, हालांकि जो शाही ईदगाह है उसको लेकर जो मुस्लिम लगाड़ हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर की बात अब जो कही जा रही है, क्या लगता है कि मथुरा में ये बात चल रही थी कि अब जो शाही ईदगाह है वहाँ पर जो आज
हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि सुनवाई की जाएगी, सर्वे की मांग कर रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर्वे तो हाई कोर्ट ने भी किया करवाया है, वो कई प्यारा हुआ है सर्वे में जब वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है ना, इतिहास में दर्ज है, उसको आप कितनी प्यारा सर्वे करा लीजिए। वहाँ पे तो हिंदू पक्ष का जन्मभूमि थी, यही सर्वे आपने अयोध्या में कराया, अयोध्या में सर्वे में यही निकले। जब साक्ष्य निकल रहे, साक्ष्यों को थोड़ी हटा दोगे, साक्ष्य तो हिंदू पक्ष के उसमें निकल रहे हैं। और हमेशा सनातन धर्म और हिंदू को प्रताड़ित करने के लिए ही ये किया गया। हमारे लाखों लोगों ने उस पे उन मंदिरों के लिए अपने जान की आहुति दी और उसके लिए लड़े हैं। उसके लिए न जाने कितनी माओं ने अपने बेटों को खोया, न कितनी औरतों ने अपने आदमी को खोया, किसी ने अपने पुत्रों को खोया है। सब उस लड़ते चले आ रहे हैं, तो वो तो हमारा हाई है, उसमें शाहजहां आप जाइए। लेते हैं, आप कहता है कि जो आज कोर्ट ने कहा है कि जो भी याचिकाएं थी उस पर सुनवाई हो सकती है। हालांकि पहले हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग कहते हैं कि खारिज कर दी जाएगी याचिका, मगर अब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। नहीं, याचिकाएं ये न्यायालय का पक्ष है कि वो सबका सुने और अगले को अपना पक्ष रखने का मौका दे, तो दोनों सुन करके ही कुछ किया जा सकता है। बिना एक तरफा तो कुछ नहीं कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मेरा यह कहना है कि कहीं भी आप खुदाई कर दो, यहाँ खुदाई कर दो, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल जाएगा। मथुरा में तो सबसे ज़्यादा खुदाई में मूर्तियाँ मिलती हैं, उसकी तस्करी भी होती है। ये मैंने सुना है भाई, और देखा भी है। वहाँ ज़मीन खरीदने के लिए बहुत पैसा लगता है लोगों का। तो निश्चित तौर पर आबादी घटती बढ़ती खत्म होती जाती है, तो एक संस्कृति छूटती है, दूसरी संस्कृति आती है, जिससे लोग आते जाते रहते हैं। तो सर्वे का कोई ऐसा मतलब नहीं होता। वहाँ जो रहे होंगे उनके बनाए हुए टेराकोटा की मूर्ति और ये सब तो मिलेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन ये देखना चाहिए कि कागजों में उस जमीन की पैमाइश जो कराना चाहिए सर्वे के बजाय, ये महत्वपूर्ण है कि जो है वो जमीन किसके नाम थी, किसने बेचा, किसने खरीदा और किसको मिलना चाहिए। रिकॉर्ड के आधार पर काम किया जाना लगता है कि सरकार लगातार ये बात कर रहे थे कि अयोध्या के बाद मथुरा की बारी। हालांकि अब कोर्ट ने भी सुनवाई की बात कर दी है, अब सुनवाई होगी पूरे मामले में। 12 अगस्त को दूसरी सुनवाई होनी है। आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, जो न्यायालय ने वहाँ इन लोगों का खारिज किया है एप्लीकेशन को, हम समझते हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई तो नहीं होगी। भाई हम लोअर कोर्ट में हमारा पिटीशन खारिज होता है, मैं हाई कोर्ट में चला जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता हूँ। सवाल इस बात का नहीं कि न्यायालय क्या कर रही है, न्यायालय को साबूत चाहिए। साबूत का या किस आधार साबूत के प्रति याचिका का साक्ष्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी असलियत का कोई ऐसा क्या मानक और चिन्ह है जिस आधार पर यह साबित कर दिया जाए कि वहां मंदिर थी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये मुस्लिम पक्ष भी को भी साबित करना होगा कि यहाँ मस्जिद थी, आज है और कल रहेगी। लेकिन मैं उसके पचड़े में नहीं जाता, चूंकि न्यायालय है। न्यायालय में हमको ये बताया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया कि हर भारतीय का न्यायालय में आस्था होती है। चलिए, न्यायालय में आस्था होती है। एक बार मैं मथुरा का रुख कर लेता हूँ। मथुरा के लोगों की राय जानना जरूरी है कि मामला मथुरा का है। मैं लौटूंगा फिर से, एक बार कन्हैया का रुख कर लेता हूँ। कन्हैया, देखिए, मथुरा के जो तमाम लोग हैं उनसे जानिए कि अब इस फैसले के बाद क्या भविष्य में कोई उम्मीद बंधी है कि भविष्य में भी जो फैसला होगा वो उनके हक में होगा? क्या उनको लगता है कि साक्ष्य उनके पास मजबूत है हिंदू पक्ष के पास? देखिए, जब भी बात करते हैं मथुरा के लोगों से, क्योंकि अब इस समय हमारे संग श्री जन्मभूमि के पक्षकार भी मौजूद है, तो ये बातचीत बेहद खास हो जाती है। दिनेश जी, जो आज का आदेश आया है, क्या उससे आगे का रास्ता साफ होगा और आपको मजबूती मिलेगी आगे न्यायालय? देखिए, इस फैसले से तो बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। जब हमारा मुकदमा ही स्वीकार हो गया, अब तो सबूतों के आधार पर फैसला होगा। मुस्लिम पक्ष इसी बात पे तो रोड़ा अटका रहा था कि इनका मुकदमा यदि स्वीकार हो गया तो सबूतों के आधार पर जीत जाएंगे। तो ये तो सनातनी हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। इस जीत से आगे का रास्ता साफ हो गया है। अब हमको जीत अवश्य मिलेगी, क्योंकि न्यायालय हमेशा से सबूतों के आधार पर फैसला करता है और सबूत सब हिंदू पक्ष के पास है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है और उन्होंने कहा कि वो अवलोकन करेंगे कहाँ पर जो न्यायालय का ऑर्डर है और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये कैसे रहेगा आपके? अब तो मुस्लिम पक्ष कहीं भी चला जाए, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि पहले 7 रूल 11 में बहस करो। अब 7 रूल 11 पर बहस पूरी हो चुकी है और लिमिटेशन एक्ट पे बहस पूरी हो चुकी है और वक्फ बोर्ड एक्ट पे बहस पूरी हो चुकी है। अब तो उनके पास कोई उपाय बचा ही नहीं है। अब तो सभी मुद्दों पर माननीय हाई कोर्ट में बहस समाप्त हो चुकी है। दोनों हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के मध्य में पूरी बहस कंप्लीट हो चुकी है। पहले जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने अमीन सर्वे का दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और सुनवाई चल रही थी, क्या उस ऑर्डर जारी हो सकता है वो दोबारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला अभी है? जो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था
कि जब तक 7 रूल 11 पे बहस पूरी ना हो, जब तक ये स्टे रहेगा सर्वे का ऑर्डर। अब 7 रूल 11 में बहस हो चुकी है, 7 रूल 11 की उनकी एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है, तो अब हमारा रास्ता साफ है। चलिए, रास्ता साफ लग रहा है, मैं लौटूंगा, बिल्कुल रास्ता साफ लग रहा है। मैं जल्दी से एक बार अयोध्या का रुख कर लेता हूं, सत्यप्रकाश के साथ साधु संत है। देखिए, तमाम साधु संतों से जल्दी से सत्यप्रकाश ये भी पूछ लीजिए, जैसे अयोध्या का फैसला उनके हक में आया और वैसे ही काशी की बात करें तो काशी में बहुत सारे फैसले हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के में है, तो लग रहा है कि मथुरा में भी उनके हक में भविष्य में फैसला आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। साधु संत से बात करेंगे, जिस प्रकार से राम मंदिर का फैसला आपके हक में आया, ऐसे में क्या आप काशी और मथुरा का भी फैसला आपके हक में आएगा? बिल्कुल हमारे हक में आएगा, हर स्थिति पर हिंदू पक्ष में आएगा। और चूंकि हिंदू अवलंबी सदा ही कोर्ट की बात को स्वीकार करते हैं और उसको अति विश्वास है, अपने राम जी पर जितना विश्वास है, कृष्ण जी पर विश्वास है, काशी विश्वनाथ पर जितना विश्वास है, उसी तरह से कोर्ट का भी भरोसा है। क्योंकि कभी भी कोर्ट के विरुद्ध कभी भी हिंदू नहीं गया है और सदा युद्ध का विश्वास किया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से राम जन्मभूमि का फैसला आया है उसी तरह से मथुरा का भी आएगा और मथुरा के बाद काशी का आएगा। दोनों फैसले एक साथ आएंगे हर तरह से और पूर्ण विश्वास और हिंदू पक्ष में आएंगे। किसी भी तरह ऐसे लोग जो कुठाराघात करने वाले लोग हैं वो कुठाराघात करने वाले सदा करते रहते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि और कृष्ण के फैसले के अनुरूप ही कृष्ण जन्मभूमि का फैसला आएगा। महाराज जी, आप क्या तरह मानते हैं कि फैसला जो आया राम मंदिर का है और अब कृष्ण जन्मभूमि या काशी मथुरा की करवाती है? जब वस्तु हमारी है और शाश्वत सत्य और सब लोग जानते हैं, जो लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं, पक्ष वाले भी जानते हैं, विपक्ष वाले भी जानते हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है कि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, इसलिए प्रतीक्षा करते हैं और न्यायालय पर हमें भरोसा व्यक्त करते हैं और उसी की प्रतीक्षा में फैसला हमारे पक्ष में हक में आएगा। ये निश्चित सत्य है, क्योंकि वस्तु तो हमारी ही है, वो सत्यता है, तो सत्यता जिधर होगी उस दर विजय निश्चित होगी। महाराज जी, आप जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम नगरी मथुरा भगवान की यह जन्मभूमि है और हिंदुओं के फैसले के हिंदुओं के पक्ष में आएगा, क्योंकि भगवान की नगरी है, भगवान का जन्मभूमि है, इसके ऊपर भगवान की भी कृपा होगी और जल्द से जल्द फैसला आएगा। और अयोध्या के तर्ज पर काशी में भी और मथुरा में भी भव्य और दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बनेगा। तो काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा और भी लोग हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से अयोध्या का मामला जो है साफ हुआ और अब काशी और मथुरा को लेकर जो कोर्ट में चल रहा है विचाराधीन, वही तमाम बातें भी कही जा रही हैं। इसे हमें पूरा भरोसा यह है कि कृष्ण जन्मभूमि जो है, चले, पूरा भरोसा है सभी को। हम एक बार बनारस का रुख कर लेते हैं। दिनेश, जल्दी से आप भी लोगों से बात करिएगा जल्दी से, कि जैसे राम मंदिर का फैसला ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल, हम बात करते हैं, यहाँ एक दो लोग और मौजूद। महताब भाई, आज एक जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आया है, कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, क्या कहना, क्या मानना है? भाई, मैं तो इसको झटका मुस्लिमों या हिंदुओं का नहीं मानता हूँ। एक्चुअली क्या है, जो भी 18 याचिकाएं लगी हुई हैं, मैं कहता हूँ भारतवर्ष में अगर 1800 याचिकाएं हों और इन संबंध में हो विवादित धर्म के नाम पर, तो इसमें हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष कोई हानि नहीं। एक्चुअली जो ये नुकसान हो रहा है भारतीयों का हो रहा है, हजारों करोड़ का राजस्व का नुकसान और भारतीय पुलिसकर्मियों के श्रम का दोहन इन मसलों पे हो रहा है। कोर्ट को चाहिए कि इन सारे मामलों को जो है चिन्हित करके 3-4 महीने के अंदर इनका निर्णय आना चाहिए। इसमें हिंदू और मुस्लिम कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा है। आप क्या कहते हैं कि जो आज का फैसला आया, जिस तरह राम मंदिर का निर्माण हो गया, इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि का भी हक में फैसला आएगा? नहीं, मुस्लिम पक्ष को तो ये स्थिति देखते हुए उनको जो दावेदारी है अयोध्या, मथुरा और काशी, ये तीनों छोड़ देनी चाहिए। नहीं, 30,000 से ज्यादा इस प्रकार के स्थल हैं जिस पर हिंदुओं की दावेदारी है, वो उसी प्रकार से। चलिए, ये देखिए तमाम लोगों की राय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में हम ग्राउंड से दिखा रहे थे कि श्याम लला आएंगे, उस पर क्या लोगों की राय है। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।